4 अक्टूबर 2021 की रात तकरीबन 8:30 बजे दुनिया के बेशतर ममालिक में फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की सर्विसेज मुअत्तल हो गईं। और ये सब कुछ उस दौरान हुआ कि जब सिर्फ एक रोज पहले फेसबुक की साबिक मुलाजिम और डेटा साइंटिस्ट फ्रांसिस हॉगन ने इंटरव्यू देते हुए ये इंकशाफ किया था कि किस तरह ये सोशल मीडिया एप्स नफरत और गलत मालूमात को बढ़ावा देती हैं और कैसे अपने सार्फिन की प्राइवेसी में इंटरफेयर करके ये लोग अरबों डॉलर्स कमाते हैं। अब बज़ाहिर तो फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की सर्विसेज जब लगभग 7 से 8 घंटों के लिए तातुल का शिकार रही, तो इस दौरान इन सोशल मीडिया नेटवर्क्स के मालिक मार्क ज़करबर्ग को ऑलमोस्ट $7 बिलियन का नुकसान हुआ। इन तमाम सोशल मीडिया नेटवर्क्स की इंतजामिया ने अपने करोड़ों सार्फिन से माजरत करते हुए इस तातुल को किसी टेक्निकल फॉल्ट का रिजल्ट करार दिया। लेकिन हम सबके इस मालूमाती सेशन में हम ये जायजा लेंगे कि इनके इस बयान में किस कदर सच्चाई है। क्या वाकईतन इन लोगों को 6 से 7 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ है, या इस गिमिक के जरिए उन्होंने न सिर्फ अपना माजी क्लियर करने की कोशिश की है बल्कि इस दौरान बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए गए हैं। इसके साथ साथ आपको फेसबुक की साबिक मुलाजिम और विसल ब्लोअर फ्रांसिस हॉगन के बारे में भी बताएंगे कि उसने इन सोशल मीडिया नेटवर्क्स का कैसा मकरूज चेहरा बेनकाब किया है। लेकिन ख़वातीन और हज़रात, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोस आपको रोजाना की बुनियाद पर मिलती रहें। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की एक साथ बंदिश के बाद बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज गर्दिश करती रहीं। वाज़ेह रहे कि व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम तीनों सर्विसेज मुश्तरका इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करती हैं, जिसकी वजह से एक सर्विस में खराबी की वजह से तीनों सर्विसेज एक साथ मुतासिर होती हैं, जबकि इन तीनों सोशल मीडिया एप्स की मिल्कियत फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग के पास है। दुनिया भर में सोशल मीडिया एप्लीकेशंस की सर्विसेज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तकरीबन रात 8:30 बजे मुतासिर हुई और महज ट्विटर समाजी राब्तों की बड़ी वेबसाइट थी जो बहाल रही। अगरचे इन तीनों सोशल मीडिया एप्स की इंतजामिया ने इस तातुल की कोई वाज़ेह वजह बयान तो नहीं की है, सिर्फ अपने सार्फिन से माजरत की गई। लेकिन माहिरीन के मुताबिक फेसबुक ने बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल में कई तब्दीलियां की थी, जिसकी वजह से फेसबुक इंटरनेट से गायब हुई। जबकि कुछ एक्सपर्ट्स ने ख्याल जाहिर किया कि इस खलल की वजह फेसबुक साइट्स के DNS में खराबी हो सकती है और ऐसा माजी में भी कई बार हो चुका है। मगर ख़वातीन हज़रात, बाज लोगों का इशारा इस जानिब भी है कि 7 से 8 घंटे तक दुनिया के बड़े सोशल मीडिया नेटवर्क्स इस तरह डाउन रहते हैं, तो ये जरूर कोई ना कोई कार्रवाई डालने का मंसूबा हो सकता है, क्योंकि ये साफ नजर आने वाली बात है कि ये तमाम बड़े सोशल मीडिया नेटवर्क्स अपने पैनल पर माहिरीन जरूर रखते हैं जो इस तरह की खराबियों को ठीक करना बखूबी जानते हैं। और ये सोशल मीडिया नेटवर्क्स अच्छी तरह ये इदराक रखते हैं कि वो इतनी देर तक नेटवर्क से ऑफ रहना अफोर्ड नहीं कर सकते। इसकी एक मिसाल ये भी हो सकती है कि जब तक ये तीनों सोशल मीडिया नेटवर्क्स तातुल का शिकार रहे, तो इन 7 से 8 घंटों के दौरान फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग की नेटवर्थ में 6 से 7 बिलियन डॉलर्स की कमी हुई, जिसकी वजह दुनिया भर की स्टॉक एक्सचेंजेस में फेसबुक और इंस्टाग्राम के शेयर्स की प्राइसेस नीचे आना थी। लेकिन माहिरीन यहां पर यह भी कहते हैं कि असल में मार्क ज़करबर्ग और उसके साथियों ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की दिहाड़ी लगाई है, क्योंकि दुनिया भर की स्टॉक एक्सचेंज में ये एक पैटर्न होता है कि वेल्स यानी बड़ी मछलियां मुख्तलिफ कंपनीज के शेयर मसनूई तरीके से चढ़ाते या गिराते हैं, और फिर जब उनकी प्राइसेस गिरती हैं तो बड़े पैमाने पर बाइंग की जाती है, और फिर कुछ अरसे के बाद जब उन शेयर्स की प्राइसेस ऊपर चढ़ जाती हैं तो फिर उनको बेच दिया जाता है। इसी बिना पर स्टॉक एक्सचेंज की गेम समझने वाले लोग ये कह रहे हैं कि इन चंद घंटों के दौरान जब इन सोशल मीडिया नेटवर्क्स के शेयर्स की प्राइसेस नीचे गिरी, तो ऐन मुमकिन है कि इन्हीं लोगों ने ये शेयर्स कम कीमत में खरीद कर अपने एसेट्स में शामिल किए हों, और अगले चंद रोज में प्राइसेस मामूल पर आने के बाद ये इन्हें बेचकर अरबों डॉलर्स कमाएंगे। यानी सिर्फ 7 से 8 घंटों के दौरान इन लोगों ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स अपने नाम कर लिए। खैर, ये मामला छोड़िए एक तरफ, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का यूं कई घंटों तक बंद रहना एक और जानिब भी इशारा करता है। सिर्फ एक रोज पहले ही फेसबुक के साबिक मुलाजिम और डेटा साइंटिस्ट फ्रांसिस हॉगन का अमेरिकी टीवी चैनल CBS के टॉक शो में इंकशाफ अंगेज इंटरव्यू आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये सोशल मीडिया वेबसाइट्स कमाई की खातिर एल्गोरिदम इस अंदाज का बनाती हैं कि वो पुरतशद्दुद और नफरत अंगेज मवाद की हौसला अफजाई करता है। फ्रांसिस ने यह दावा किया कि फेसबुक को अपने यूजर्स की ज़हनी सेहत या फलाह का कोई
ख्याल नहीं है, वो सिर्फ अपनी कमाई को अहमियत देता है। उन्होंने इंकशाफ किया कि वो 2021 के आगाज तक फेसबुक की टीम का हिस्सा थी और बाद वो उनसे अलग हो गई। उन्होंने इल्जाम लगाया कि फेसबुक का एल्गोरिदम इस तरह का बनाया गया है कि वो मुबहिम और गलत मालूमात को फरोग देता है ताकि लोग काफी देर तक वेबसाइट्स पर चीजों को सर्च करके हकायक जानने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसे अमल से ही उनकी कमाई बढ़ती है। फेसबुक ही की मिल्कियत दूसरा सोशल मीडिया नेटवर्क इंस्टाग्राम उससे भी 2 हाथ आगे है। उसके बारे में फ्रांसिस हॉगन ने यह बताया कि खुद फेसबुक की अंदरूनी तौर पर की जाने वाली तहकीकात में साबित हुआ कि इंस्टाग्राम ऐप नौजवान यूजर्स बिलखुसूस लड़कियों पर मनफी असरात मुरतब कर रही है। हर 3 में से एक नौजवान लड़की को बॉडी इमेज इशू का सामना होता है और खुद फेसबुक के तहत की जाने वाली इस रिसर्च में यह एतराफ किया गया कि इंस्टाग्राम के इस्तेमाल से नौजवानों में ज़हनी बेचैनी और डिप्रेशन भी बढ़ जाता है। वो एक फेक लाइफ के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। जिन सेलिब्रिटीज को वो फॉलो करते हैं उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं और जब हकीकत में ऐसा नहीं हो पाता तो उनमें डिप्रेशन जन्म लेता है। खुद फेसबुक की जानिब से की जाने वाली इस तहकीक में यह हौलनाक इंकशाफ किया गया कि इंस्टाग्राम पर झूठे अमीरों की भरमार है। ये लोग इन्फ्लुएंसर होने के नाम पर लोगों के सामने अपना झूठा और ऐश से भरपूर तर्ज जिंदगी पेश करते हैं और नौजवान लड़के और लड़कियां जब इनकी जानिब देखते हैं, इन्हें फॉलो करने की कोशिश करते हैं, तो वो भी जिंदगी के असल मकासद की बजाय इसी ग्लैमराइज्ड लाइफस्टाइल के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। इन सोशल मीडिया एप्स के इस्तेमाल से नौजवानों के जहनों पर ऐसे नेगेटिव इंपैक्ट मुरतब हुए कि बिलखुसूस लड़कियों के अंदर खुदकुशी के रुझानात का भी इंकशाफ हुआ। यंगस्टर्स खुसूसन लड़कियों ने यह माना कि ये सोशल मीडिया एप्स बिलखुसूस इंस्टाग्राम यूज करने के बाद उनकी सोच मनफी हो जाती है या उनके दिमाग में बुरे ख्यालात आने लगते हैं। फेसबुक की इस साबिक डाटा साइंटिस्ट फ्रांसिस हैगन ने इससे कबल गुमनाम तौर पर वफाकी कानून नाफिज करने वाले अदारों के पास शिकायत दर्ज करवाई थी। फेसबुक की सालाना आमदनी 2018 में $56 अरब से बढ़कर इस साल $119 अरब तक पहुंच गई है, जबकि कंपनी की मार्केट वैल्यू 2018 के आखिर में $375 अरब से बढ़कर तकरीबन $1 खरब हो गई। अपने इन इंकशाफात को हजारों सफात की सूरत में फ्रांसिस हैगन ने वॉल स्ट्रीट जर्नल में लीक किया, जिन्हें फेसबुक फाइल्स का नाम दिया गया है, और अब वो अपने साबिका इदारे के खिलाफ अमेरिकी सेनेट की कायम करदा कमेटी के सामने बयान देने भी जा रही हैं। चुनाचे फ्रांसिस के इन तमाम इंकशाफात के अगले ही रोज इन तमाम सोशल मीडिया नेटवर्क्स का 7 से 8 घंटे तक बंद रहना किसी जानिब इशारा जरूर करता है। बहरहाल आने वाले चंद रोज में देखेंगे कि मामला किस जानिब जाता है। हम सब की इस वीडियो का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि अपने देखने और सुनने वालों को इस हवाले से जरूर इन्फॉर्म किया जाए कि किस तरह ये सोशल मीडिया नेटवर्क्स ना सिर्फ आपकी प्राइवेसी में दखल अंदाजी कर रहे हैं, आपकी पसंद नापसंद के बारे में डाटा बड़ी बड़ी कंपनीज को बेचा जाता है, बल्कि इससे भी आगे बढ़कर फेक लाइफस्टाइल्स, गलत मालूमात दिखाकर किस तरह आपके जहनों पर ये लोग असरअंदाज होते हैं। पूरी उम्मीद है कि आपको ये नुक्ता समझ में आ गया होगा। ये तमाम सोशल मीडिया नेटवर्क्स मालूमात हासिल करने का या इजी ब्रॉडकास्टिंग के लिए एक अच्छा जरिया तो हो सकते हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा हर चीज का इस्तेमाल नुकसानदेह होता है, ये बात भी याद रखिएगा। अगर आप हमारे इस तज्जिए से इत्तेफाक रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिए, और ऐसी ही मालूमाती वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइए। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। हम सब के साथ जुड़े रहिए।